जय हिंद। आप सभी ने सुना होगा जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है, इस तरह के वर्ड आपने सुने होंगे। इंटरिम बजट पेश होने वाला है या फिर कल 1 फरवरी को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगी और वो अंतरिम बजट होगी। मतलब इस तरह के आप शायद सुन रहे होंगे या न्यूज़ में देखा होगा वगैरह वगैरह। एक्चुअली करेंट से संबंधित चीज़ों को लेकर के और उसका जो ट्रेडिशनल है वो मैं आपके सामने उसको ला रहा हूँ। इसमें आपने सुना होगा बजट के बारे में, तो एक क्वेश्चन उठता है जो आखिर बजट होता क्या है। भाई बजट जो है वो क्या होता है, संसद में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, और बजट आखिर जो है क्यों प्रेजेंट किया जाता है, बजट जो है आखिर क्यों प्रेजेंट किया जाता है, बजट ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी जो क्वेश्चन अराइज होती हैं वो इकोनॉमिक्स का एक बहुत जो अफेक्टेड यदि बात करते हैं तो वो प्रोबेबल टॉपिक होता है। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी ये एक बहुत प्रोबेबल टॉपिक होता है। तो कल जो बजट आएगा, ध्यान दीजिएगा, कल जो बजट आएगा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंट करेंगी उसके बारे में तो वो करंट में आ जाएगा। उससे संबंधित जो चीज़ें होंगी वो कल करंट की वीडियो में आप लोगों के लिए उसका कंटेंट पूरा का पूरा लाया जाएगा। बट आज जो मैं बजट का वीडियो लेकर के आया हूं और आपके सामने में वो सारी जो बजट से संबंधित जो सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, सारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो एक स्टैटिक जीके से लेकर के और उसकी बजट की पूरी परंपरा, आखिर बजट कब शुरू हुई थी, इसका क्या रीजन था, क्या लॉजिक है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं। और कल जो बजट पेश होगा जो आने वाले 1 साल के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए वो जो इफेक्टिव होगा, तो कल वो करंट के टॉपिक से जो है आपका उसमें से क्वेश्चन जो है वो आएगा और करंट टॉपिक आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आएगा। बट ये जो बजट का है ये ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो एक बार बिना टाइम गवाए आइए आप सभी का एक बार ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है। और मैं जीएस मिश्रा आपके लिए जो कंटेंट लेके आया हूं वो फिर वही चीजें जो कि आपको एक कंटेंट बेस्ड जो वीडियो अवेलेबल होता है और इसको देख करके प्रॉपर नोट्स बना करके और इसका जो है वो आप अपने टॉपिक को कवर करें। तो सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं। जो बजट क्या होता है, बजट देखिए, बजट की यदि बात करते हैं आप सभी जो है वो दुकान जाते होंगे, शॉपिंग के लिए जाते होंगे। आजकल जो है वो मॉल का सिस्टम हो गया है। बट यदि हम किसी एक इंडिविजुअल दुकान में जाते हैं तो वो आपको दुकानदार पूछता है, जो सर या मैडम या जो भी पूछता है, जो आपका बजट कितना है। मतलब आप किसी चीज को लेने जाते हो तो वो आपसे पूछता है जो आपका बजट क्या है। मतलब वो आपसे एक अनुमान लेना चाहता है, आइडिया लेना चाहता है, जो अप्रॉक्सीमेट आप बताएं किस बीच में, कितने से कितने पैसे के बीच में हम आपको जो वो सामान दिखाएं और आप वो लोगे। तो मतलब वो एक एस्टिमेशन लेना चाह रहे हैं ना। आपके घर परिवार में आपने सुना होगा यदि बाय द वे शादी किसी एक महीने में घर में कई सारी शादियां आ गई जिसमें कि जाकर के उस शादी को के रस्मों को निभाना है, मतलब वहां पे जो है मतलब न्योता जो है जाना है, पुरना है उसको। तो आपने माँ बाप से जरूर सुना होगा जो घर का बजट बिगड़ गया, कई सारी शादियां आ गई, सब में खर्चा लग गया, सबको साड़ी देना पड़ा, सबको पैसा देना पड़ा। तो क्या सुना, घर का बजट बिगड़ गया। मान लीजिए कहीं आप चले गए या फिर मान लो कोई फंक्शन हो गया, एक महीने में 2-3 बार कोई फंक्शन हो गया आपके घर में, तो आपके घर का बजट बिगड़ जाता है। ये आखिर है क्या, आखिर बजट क्या होता है। तो बजट आपको सिर्फ एक सिंपल शब्द में बताऊं, एक एस्टिमेशन होता है, एक अनुमान होता है। अब अनुमान भाई किसका है, किसका अनुमान है, राम आएंगे, किसका अनुमान है, वो तो आ गए, अब तो और आएंगे। ठीक है, अब दूसरे आगे की बारी है। बट बात यदि करते हैं तो बजट में अनुमान किसका है, तो बजट में सिंपल सी बातें हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है एक सालाना जो अनुमान लगाया जाता है उसे ही बजट कहते हैं। देश स्तर पे, पूरे देश स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे जब क्या होता है, बेसिकली सरकार के द्वारा पूरे साल का इनकम और एक्सपेंडिचर का जो पूरे सालाना जो बेसिकली एस्टिमेट या जो अनुमान लगाया जाता है, जो इतना पूरे साल में मेरा क्या होगा, खर्चा होगा और इतना पूरे साल में मेरा आमदनी होगा, उसी को बजट कहा जाता है। अब जब आपका सोच सकते हो जो एक घर का बजट बिगड़ सकता है 2-4 शादी एक्स्ट्रा आ जाने से घर में, जिसमें कि हमें जाना होता है, तो यहां तो पूरे देश की बातें हैं। तो जैसे आपके लिए देश, वैसे ही मतलब भारत सरकार के लिए, आपके लिए एक अपना घर, उसी तरह से भारत सरकार के लिए पूरा देश होता है। तो भारत सरकार भी पूरे देश का जो है बजट तैयार करती है। अब दूसरी बात है भाई इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यह एक संवैधानिक चीजें हैं। आपको सारी बातें लास्ट वीडियो में भी एक बताया था जब हम फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे थे, हर वो चीज
जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। तो आपको बता दूं आर्टिकल 112, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। आर्टिकल 112, जैसे लास्ट वीडियो में आपको फाइनेंस कमीशन बताया था, कौन सा आर्टिकल था बताओ? 280, कमेंट में लिखें। आर्टिकल 280 था। उसी तरह से यदि बात करते हैं जब हम संविधान में बजट की बात करते हैं, तो एक्चुअली हमारे संविधान में बजट का प्रोविजन है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन बताता है जी? तो आर्टिकल 112। आप लोगों ने सुना होगा ज्वाइंट सेशन के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में, मतलब फाइनेंस बिल के बारे में, जनरल बिल के बारे में, वो जो सारा का सारा 107 से लेकर के और आगे तक का 107, 108, 110, 111 करके जो है, उसी में लास्ट वाला जो है वो पॉलिटी का टॉपिक है। जो नेक्स्ट है वो 112 है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला, फिर अगेन आई रिपीट, जो कल जो करंट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करेंगी संसद में, उसका अलग वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। ये जो बजट है ये पूरा का पूरा जो है ये ट्रेडिशनल है, जो कि स्टैटिक जीके में कभी चेंज नहीं होगा। आज से 10 साल पहले भी यही था, 10 साल बाद भी होगा, बट करंट वाला तो हर साल चेंज होता रहता है। आपके हर महीने खर्चे बदलते रहते हैं ना, उसी तरह से यहां है। तो सबसे पहली बात, बजट का प्रोविजन किस में है? तो आर्टिकल 112 में, संविधान के आर्टिकल 12 में हमारे बजट का प्रोविजन है। और उसके हिसाब से यह कहा गया है, यहां ध्यान दीजिएगा, जो बेसिकली क्या है, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है, या अंग्रेजी में प्रोविजन है। मैंने इसको हिंदी में लिखा है, आपको इंग्लिश का वर्ड बोल दूंगा, जिसको समझ आए अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदी में उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान या प्रोविजन है, और इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो हमारे संविधान में जो बजट जो है, जो आर्टिकल 112 के थ्रू मेंशन है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। अब वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है तो किसका? पूरे देश का। तो पूरे देश का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसी को बजट कहते हैं। या किस आर्टिकल में प्रोविजन है इसका? तो आर्टिकल 112 में। तो बताइए, जब आर्टिकल में प्रोविजन है, इसका मतलब ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग हो गया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग है तो किसी भी हाल में उसको आप एज ए स्टूडेंट भूल सकते हैं। यदि आप भूलेंगे तो एग्जाम आपको भूल जाएगा, तो आप बिल्कुल ना भूलें। ये रियलिटी है, जनरली ये रियलिटी स्टूडेंट को हर कोई कहता नहीं है, पर हम जैसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फायदे की बात हो रही है। ये 500% गारंटेड है, जो ये क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे। जो बजट का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? 112 का। और आपको कल पढ़ाया था, कल लास्ट वीडियो में बताया था। आप बताना जो फाइनेंस कमीशन का किस आर्टिकल में प्रोविजन है, कमेंट में लिखिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये जो बजट होता है वो हमारे देश में पूरे साल के लिए होता है, पूरे साल के लिए, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और आप सभी को कल भी बताया था लास्ट वीडियो में भी, जो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है या वित्तीय वर्ष जो होता है, वो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। एक क्वेश्चन ये आ गया, जो भारत में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो चूंकि हम जैसे अपने घर में पूरे महीने का एक साथ आटा ले आते हैं, चावल ले आते हैं, सब्जी मतलब सब्जी में जो वैसे ड्राई वाली चीजें हैं वो सब ले आते हैं, या फिर आप तेल ले आते हो, मतलब एक साथ अपने घर का राशन ले आते हो, पूरे महीने का लाते हो ना। उसी तरह से भारत सरकार द्वारा पूरे भारत के लिए जो पूरे साल का खर्चा और आमदनी, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का जो पूरे साल का जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है, उसी को बजट कहते हैं। तो अब देखो, बड़े स्तर पे है, पूरे देश स्तर पे है, तो वो ऐसा है नहीं जो 10-10 दिन का बजट तैयार करेगी। तो पूरे साल का, मतलब भारत सरकार जो बजट तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का करती है। और जो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो वही है बजट जो है, एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान, मतलब इस पीरियड के दौरान सरकार की आय और व्यय के अनुमानों का विवरण है। अभी बता दिया, जो सरकार बोले तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के आय बोले तो इनकम, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर। तो इंडियन गवर्नमेंट के पूरे साल का, 1 फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पूरे भारत सरकार का जो टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर का जो विवरण, या जो पूरा का पूरा जो अनुमानों का विवरण, मतलब पूरा का पूरा जो एक एस्टिमेशन होता है, जो इतना मेरा खर्चा होगा, इतना आमदनी होगा, तो उसको जो है बेसिकली क्या कहते हैं? बजट में हम जो है उसका एक बजट बनाते हैं।
अब कहोगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो मतलब ये होता है जो सरकार का पैसा कहां कहां से आता है उसको इनकम कहते हैं। जनरली हिंदी में राजस्व भी कहा जाता है। जैसे हम आप टैक्स पे करते हैं, सरकार जो है जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी जो गवर्नमेंट पीएसयूज होती है या गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उनके शेयर बेच करके डिसइन्वेस्टमेंट या विनियोग के थ्रू, विनिवेश जिसको कहते हैं, उसके थ्रू पैसा इकट्ठा करती है और दूसरे जगह से जो है वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो है वो सरकार चंदा लेती है, वो उनको डोनेट करते हैं वगैरह वगैरह, या फिर जब कर्जा लेती है। और खर्चा कहां होता है, तो सरकार की जो भारत में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, सैलरी देना, पेंशन देना, पूरे जो और एक्सपेंसेज है उसको लागू करना, इन सब में खर्चा होता है। तो वही चीजें हैं जो पूरे साल में भारत सरकार के द्वारा जितने इनकम होंगे और जितना एक्सपेंडिचर होगा उसका जो एक पूरा सालाना जो एस्टिमेशन होता है उसी को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। किस आर्टिकल में प्रोविजन है, आर्टिकल 112 में प्रोविजन है और वहां पे इसको एनुअल क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफसी भी कहा जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर भारत का कब से कब तक है, 1 अप्रैल 31 मार्च से। अब देखिए थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना, बजट हमेशा जो हमारे संसद में प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये पूरे देश का है तो चुपचाप किसी के कान में तो कह नहीं देंगे अच्छा जो है ये बना लेना, नहीं ना, पूरे देश का है। और पूरे देश का है तो आपको पता है जो पूरे देश के लिए संसद है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो बजट जो है वो हमेशा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। मतलब आपके घर का बजट जनरली कौन बनाता है, आपके पापा बनाते हैं ना। यदि मम्मी अर्निंग है तो मम्मी बनाती है ना, यदि दोनों अर्निंग है तो दोनों मिलकर बनाते हैं। तो वही चीजें हैं जो हमारा देश है, इतना बड़ा देश है, सब में सबका अपना अपना काम है। जैसे डिफेंस से संबंधित, सेना मिलिट्री से संबंधित सारा का सारा काम डिफेंस मिनिस्टर का है, फॉरेन से संबंधित पूरा का पूरा काम विदेश मंत्री का है। उसी तरह से फाइनेंस या वित्त से संबंधित, पैसों से संबंधित, खर्चा से संबंधित, इनकम से संबंधित पूरा का पूरा देश का काम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के हैं, जो वर्तमान में आज के डेट में कौन है, निर्मला सीतारमण। तो बेसिकली बजट जो संसद में प्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है, मतलब संसद में रखा जाता है, वो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो देखिए बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है और 75 दिन के अंदर संसद से पारित कराना होता है। मतलब ये रूल है, जो बजट जो संसद में जिस दिन प्रेजेंट किया जाता है, मतलब आप पूरे साल का, इनकमिंग साल का खर्चा और इनकम का जो पूरा लेखा जोखा रखते हो, उसको आपको संसद से 75 डेज में अप्रूवल लेना होता है। मतलब आप इतना खर्चा करोगे, इतना आपको इनकम होगा, मतलब उसका पूरा अप्रूवल, क्योंकि वो पूरे देश का है और देश के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सांसद होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो कहां बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। इसीलिए संसद से विदिन 75 डेज आपको अप्रूवल लेना होता है। तो ये भी आप चीजें क्लियर हो गई। जो बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, कहां पे, संसद में। और साथ साथ संसद में कितने दिन में उसका अप्रूवल लेना होता है, 75 डेज में। यहां तक बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अब बात करते हैं भाई आखिर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये आया कहां से, क्या था आखिर ये बजट क्या है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा जब भी बजट वगैरह प्रेजेंट किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर एक जो है सूटकेस या थैला जैसा होता है लेदर का, उसमें ले जाते हैं और वो बेसिकली मीडिया को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरे साल का जो है वो सारा का सारा लेखा जोखा का डॉक्यूमेंट्स होता है और वो एक क्या होता है, लेदर के थैले में होता है या सूटकेस में होता है। तो बेसिकली ये बात करते हैं तो देखिए, बजट शब्द फ्रांस की एक शब्द थी जिसका नाम था बुगेट। फ्रांस के एक शब्द थी बोगेट, ये बोगेट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि जो यह एक्चुअली ब्रिटिशर्स जो है उनकी ओरिजिन है, उनके थ्रू उत्पत्ति हुआ था। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जो पूरा का पूरा जो अपना एक लेखा जोखा निकाला था, वो एक लेदर के थैले से ही निकाला था। ठीक है, और वो अपनी संसद में प्रेजेंट किया था। तो वहीं से इस शब्द की भी जो है वो ओरिजिन हुई थी। और बजट शब्द जो है वो फ्रांस के बोगेट जो है उससे बना है। कई बार ये पूछा जाता है जो बजट शब्द जो किससे बना हुआ है, तो फ्रांस के बोगेट से बना हुआ है। और
मतलब होता है चमड़े का थैला। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं जब कभी बजट प्रेजेंट करते हैं तो आप देखना, यदि आप गौर से देखो तो एक थैला को ऐसे वो शो करते हैं मीडिया की तरफ, या एक सूटकेस को शो करेंगे, या फिर एक लेदर का एक बना होता है जिसपे भारत सरकार का एम्बलम लगा होता है वो शो करते हैं। मतलब उसको यही हो गया जो वो एक चमड़े के थैला में पूरे साल का इनकम एक्सपेंडिचर ईच एंड एवरीथिंग का जो है चिट्ठा है उसमें, और वो जाकर के संसद में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बजट सब कहां से आया, तो बोगेट जो फ्रांस का है, और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब देखो और ट्रेडिशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे 500% गारंटेड स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक के क्वेश्चन हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी हो, चंडीगढ़ पीआरटी हो, रेलवे हो, बिहार का जो टीचर है उसके लिए हो, कोई बीपीएससी के थ्रू कोई सा भी एग्जाम हो, उन सब में ये आपको गारंटेड आएगा। एक्चुअली बजट का जो है जन्म कब हुआ था, देखो थोड़ा सा समझना। आप यदि इस बात को समझिएगा, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, सपोज थोड़ा सा आप समझना, आप कहीं जा रहे हो किसी मार्केट में, आपके पास पर्याप्त पैसा है, पर्स में कंप्लीट पैसा है, कोई आपको कमी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं सोचोगे, मार्केट में जाकर के जो मन हुआ वो उठाया, उसका पैसा दिया, जो मन हुआ खरीदा, उसका पैसा दिया। बट आप देखोगे यदि आपके पास सेलेक्टेड पैसा है तो आप हर चीज का जो है एक बार रेट जरूर पूछेंगे, या फिर यदि किसी चीज को देखने के बाद आप अपने पर्स को देखोगे या अपने मन में सोचोगे जो मेरे पास इतना पैसा है, मतलब यदि एक लिमिट है तो आप कैलकुलेशन करते हो। वही चीजें यहां पे है। एक्चुअली 1857 की क्रांति तक, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 तक भारत में अंग्रेजों को कोई इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट 1857 की क्रांति, ये हिस्ट्री का अलग टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कभी। 1857 की क्रांति में आपने देखा, मतलब सुना होगा या पढ़ा होगा, जो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, और बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण उन्होंने क्या किया, उसके बाद उनका बहुत खर्चा हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो उसके बाद उन्होंने सोचा जो अब क्यों ना एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम इनकम और एक्सपेंडिचर का जो के बारे में हम क्या करें, एक रिकॉर्ड बनाए। तो उसी को बजट की बातें हुई थी। तो ये इंग्लैंड में तो हो रहा था, पर भारत में जो पहली बार हुआ था, ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, जो भारत में बजट पहली बार 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिन जो उस समय के भारत के वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय गवर्नर जनरल के समय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था जेम्स विल्सन ने बनाया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत में बजट सबसे पहली बार कब बना था, कब तैयार हो गया था। तो चाहे वो अंग्रेज वाले भारत थे, पर वो थे तो भारत अपने ना, ठीक है, बेशक वो ब्रिटिश भारत थे। तो उस समय में ही 18 फरवरी 1860 को 60 को सबसे पहली बार बजट जो है उस समय में बनाया गया था। किस गवर्नर जनरल, काइंड ऑफ जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति होते हैं, तो उस समय में इसको वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल कहते थे, तो लॉर्ड कैनिन था। सबको याद होगा जो 1857 की क्रांति के टाइम में यही गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद ही इनको वाइसरॉय बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिन के टाइम में। और एक्चुअली बजट प्रेजेंट करने वाला, बजट बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो जैसा बताया बजट जो है वो फाइनेंशियल चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बातें हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट होगा वही बनाएगा। तो उस समय में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका नाम था जेम्स विल्सन, उन्होंने ही बजट क्या किया था, बनाया था। तो जैसे आज के डेट में बजट प्रेजेंट करेंगे कौन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। पर पूछा जा सकता है ना, किस प्राइम मिनिस्टर के समय में यह काम जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा। ये किस राष्ट्रपति के टाइम में, तो राष्ट्रपति का नाम होगा। उसी तरह से उस समय में गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जो थे, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिन। बट बजट बनाया किसने था, बजट पेश किया किसने था उस समय में, तो वो थे जेम्स विल्सन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। और किस गवर्नर जनरल के टाइम में यह पहली बार हुआ था, तो यह था लॉर्ड कैनिन। इसी लॉर्ड कैनिन के समय में भारत में 1857 की क्रांति भी हुई थी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उस समय में। अच्छा देखिए, अब बजट की यदि बात करते हैं ना, तो जनरली क्या होता है, बजट बताया पूरे साल का खर्चा और क्या होता है, आमदनी का लेखा जोखा है। तो बजट जो है उस समय से ही जो है वो एक साथ सारी चीजें होती थी। बट आगे जाकर के क्या हुआ, अंग्रेजों को थोड़ा सा समझना, अंग्रेजों को भारत में जो है रेल का बहुत ज्यादा विस्तार करना था। रेल क्यों, क्योंकि रेल का विस्तार इसलिए करना था, जो भारत में अंग्रेजों का जो पूरा का पूरा एक्सपेंसिव, जो एक ट्रेड का जो क्या होता था, एक्सपेंड हो रहा था, मतलब व्यापार जो फैल रहा था, उसका सबसे अहम था रेल।
क्योंकि रेल जो है वो जितना ज़्यादा रेल को फैलाएंगे, रेल की पटरियां बनाएंगे, रेलगाड़ियां चलाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उन सामान जो है वो यहां से ढो करके और क्या करेंगे, समुद्र किनारे तक ले जाएंगे और वहां से शिप के थ्रू वो इंग्लैंड ले जाते थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, जो पूरा बजट था उसमें उन्होंने क्या किया, जो रेल बजट को अलग कर दिया। मतलब उन्होंने ये कहा जो पूरे साल का जो खर्चा और आमदनी का जो है उसमें रेल के लिए जो खर्चा और रेल के लिए जो आमदनी होगी उसको अलग कर दो। क्यों? क्योंकि उस समय रेल जो है वो काफी एक अहम था और काफी ज्यादा जो है उसमें पैसे लगते थे, क्योंकि उस समय उसकी शुरुआत ही हो रही थी रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो पहली बार रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? क्योंकि जो ओवरऑल बजट होता है उसको हम आम बजट या जनरल बजट कहते हैं। तो पूछा जाता है जो रेल बजट आम बजट से पहली बार कब अलग हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, रेल बजट 1924 में, एक ध्यान देना, एक वर्थ है, एक वर्थ कमेटी के अनुमोदन या रिकमेंड पर आम बजट से अलग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले दोनों कंबाइंड था, मतलब यह है जो जितने भी मेरे घर के खर्चा हैं वो सारे एक साथ थे। बट अब क्या हुआ, बेटे की पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा होने लगा, तो माँ बाप ने यह कहा जो पूरे घर का महीने का बजट बनाओगे उसमें बेटे के पढ़ाई का के लिए अलग से कर दो, अलग से बनाओ, जो भाई इतना पैसा उसमें खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे खर्चा का काफी ज्यादा उसमें होने लगा। तो वही चीजें हैं, जब रेलवे का पूरे भारत में विस्तार किया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें खर्चा ज्यादा था। अब जब खर्चा ज्यादा था तो उसका पूरा का पूरा जो है अलग से डिटेल बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, 1921 में कमेटी कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिस कमेटी का नाम था एक वर्थ कमेटी। और उन कमेटी ने 24 में जो है 23 में रिपोर्ट दिया था और उसके बाद 24 में जाकर के, तो आपको इतना नहीं याद रखना, आपको सीधे याद रखना है भारत में पहली बार रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924 में। किस कमेटी के रिकमेंडेशन के? एक वर्थ कमेटी। इससे पहले रेल बजट और आम बजट दोनों साथ साथ प्रेजेंट किए जाते थे। ये ब्रिटिश भारत की बात है। ये 500% प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्योंकि ये आए हुए हैं और जो आए हैं वही प्रोबेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, ये चीजें चलने लगी और आगे जाकर के हम आजाद हो गए। आपको पता है स्वतंत्र भारत मतलब 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए, आजाद हो गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था और किसने प्रेजेंट किया था बजट? तो आपको कल फाइनेंस कमीशन में भी बताया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, गौर करो, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेट्टी ने पेश किया था, जो पहले वित्त मंत्री थे। तो यहां से दो क्वेश्चन हो गया, जो स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम सेट्टी। और स्वतंत्र भारत के पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम सेट्टी। ये क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत, क्यों? क्योंकि अभी तक पूरा अंग्रेजों वाला काम हो रहा था, तो पहली बार हम आजाद हुए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल होता है, जो स्वतंत्र भारत का पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो आर.के. शनमुखम सेट्टी, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जो बनाया गया था। और पहली बार स्वतंत्र भारत का बजट किसने बनाया था? क्यों? क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हमें अपना खर्चा करना पड़ेगा ना, हमें अपनी आमदनी का देखना पड़ेगा ना, जो इनकम कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो उसके लिए बेसिकली 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया था। यह क्लियर हो गया। वहीं एक पूछा जाता है गणतंत्र भारत का, ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र भारत। अभी हमने बात करी थी, वो वीडियो आप देख सकते हो, रिपब्लिक इंडिया, मतलब 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हुए थे। तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे गणतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, वो हो जाएंगे। और उस समय जो बजट प्रेजेंट किया होगा वो गणतंत्र भारत के पहले हो जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए थे, में जॉन मथाई, क्या नाम था? जॉन मथाई ने पेश किया था। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। ये 47 में थे, तब तक जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए थे, तो जो उस समय में थे वही हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो गणतंत्र भारत मतलब रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो जॉन मथाई थे। तो भाई बजट प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय में यही फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। सिंपल सी बातें हैं। तो आपने क्या समझा? स्वतंत्र भारत का पहला फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया, आर.के. शनमुखम सेट्टी। रिपब्लिक इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया, जॉन मथाई। अब आती है बातें, जो संसद में पहली बार बजट किसने प्रेजेंट किया था? अब कहोगे ये क्या बता रहे हो जी,
एक्चुअली आपको बता दूं, अभी तक संसद नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि भारत में आम चुनाव हुए ही नहीं थे। पहला जो चुनाव जिससे एमपी एमएलए वगैरह बनते हैं, वो भारत में पहला चुनाव जो है वो दिसंबर 1951-52 में हुआ था। मतलब उसका रिजल्ट 52 में हुआ था, इसलिए लिखा है जो भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो जब आम चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसी इलेक्शन के थ्रू फिर वहां पे एमपी बनेंगे और एमपी फिर कहां? संसद में बैठेंगे और तब जाकर के ही तो बजट प्रेजेंट किया जाएगा ना संसद में। तो इससे पहले संसद था ही नहीं, मतलब संसद के लोग चुने ही नहीं गए थे। तो भारत में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में पहला आम बजट कब प्रेजेंट किया, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। 1952 में। तो जब आम इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, उसी के बाद संसद में जो है वहां पे कार्रवाई हुई। तो उसके हिसाब से संसद में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे जो 1952 को उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। तो आपको बताया जैसा जो पहला आम चुनाव भारत में फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ और जनरल इलेक्शन के बाद संसद की कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं थे जो इलेक्ट होके आए थे। तो 1952 में पहली बार जनरल इलेक्शन होने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे सांसद हमारे पार्लियामेंट में आके बैठे और वहां पे सेशन स्टार्ट हुआ और पहली बार जो है बजट पेश हुआ। तो देखो ये 3 क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुखम सेठी, और उन्होंने ही पहला जो है वो बजट प्रेजेंट किया था। रिपब्लिक इंडिया का पहला फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई, और उन्होंने ही पहला बजट प्रेजेंट किया था। वहीं पे संसद में बजट पेश करने वाला पहला व्यक्ति सीडी देशमुख, और इन्होंने ही जो है पहली बार क्या है वहां किया था, जो बाद में आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, आपको पता होगा। ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर ये थे। वहीं पे एक चीज और ध्यान देना, अभी तक बजट जो था, मतलब अंग्रेज तो इंग्लिश में करते ही थे, और हम जो आजाद हो गए थे उसके बाद भी यहाँ पे बजट इंग्लिश में ही बनता था कंप्लीट। पर पहली बार 1955-56 में वही, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, मतलब 1955 में पहली बार यही, उस समय में सीडी देशमुख ही जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो सीडी देशमुख के समय में ही पहली बार बजट पेपर हिंदी में भी तैयार हुआ था। अब आप देखिए आपके लिए कितना कंटेंट लाया गया है। जो 1955 से आजाद हुए हमें 8 साल हो गया, तब भी यहां पे इंग्लिश ही इंग्लिश चल रहा था। तो पहली बार बजट पेपर हिंदी में जो बना वो 1955-56 में बना था। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर सीडी देशमुख थे। ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद बजट की यदि बात करते हैं तो बजट जो है वो रूटीन में फरवरी के लास्ट डे, जनरली 28 फरवरी को, लास्ट वर्किंग डे, मतलब जनरली 28 फरवरी को बजट जो है वो 11 बजे संसद में पेश होता था। ये रूल था, जो बजट जो है वो हमेशा संसद में फरवरी के लास्ट वर्किंग डे 28 फरवरी को 11 बजे प्रेजेंट किया जाता था। क्लियर हो गया? उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, तो यहां तक तो चीजें हो गई, और आपको ये बताया था जो एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेल बजट अलग हुआ था। इसका मतलब स्वतंत्र भारत में पहला रेल मिनिस्टर भी हुए होंगे। तो जी हाँ, तो ये थे स्वतंत्र भारत के में पहले रेल मंत्री। पहला रेल बजट 20 नवंबर 1947 को रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो जॉन मथाई ने किया था। क्यों? क्योंकि उस समय में वो रेल मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से देखो, इस समय में जॉन मथाई क्या थे? इस समय में जॉन मथाई भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। बट इस समय में यहाँ 47 की बात हो रही है और ये 1950 की बात है, आप कंफ्यूज मत हो। तो इस समय में वो भारत के रेल मिनिस्टर थे, बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो भारत का पहला रेल बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो भाई रेल मिनिस्टर करेंगे, क्योंकि हर मिनिस्टर जो है वो अपना बजट प्रेजेंट करते हैं। तो रेल क्यों? क्योंकि बजट रेल अलग से करने का प्रोविजन था। तो उस समय में जॉन मथाई थे। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रेजेंट किया था? जॉन मथाई ने। कब? 20 नवंबर 1947 को। तो आपको उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो यहां जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया। गौर करो, रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया और 2017 से दोनों बजट एक साथ संसद में पेश किया जाता है। आपने क्या देखा? एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1924 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। यह सिस्टम चलता आ रहा था। आगे
जाके 2016 में हमारे मोदी गवर्नमेंट जो थे उस समय में, मतलब भारत सरकार में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, तो और उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे। तो उन्होंने क्या कहा, जो अब चूंकि रेलवे का जो है वो पहले जैसा नया नया विस्तार तो हो नहीं रहा है, चीज़ों का जो है क्या करना है, मतलब जो पहले बने हुए हैं उसका बहुत अच्छे तरीके से क्या एक्चुअली आप सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज ही कर लो, यही बहुत है। साथ साथ नई नई चीज़ें और भी जो करनी थी उसके हिसाब से उन्होंने कहा जो रेल बजट जो है उसके लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं होगा, उसको आम बजट में ही ऐड कर दिया गया। तो इन्होंने 21 सितंबर 2016 को यह डिसीजन लिया जो है आने वाले टाइम से रेल बजट और आम बजट दोनों अब साथ साथ प्रेजेंट किया जाएगा। उस हिसाब से ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से ये हो गया जो आगे जाकर के 2017 से आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। और मतलब ये हो गया, इस समय में एफएम अरुण जेटली थे, मतलब ये हो गया जो 17 से आपको यहां बताया क्या, जो 21 सितंबर 2016 को इन्होंने डिसीजन लिया जो क्या करना है, रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर देना है। उसके हिसाब से पहली बार 17 में जो है वो रेल बजट आम बजट साथ साथ पेश हुआ, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, पहली बार 17 में, और 17 में ही दूसरा रूल ये हो गया जो बजट अभी तक 28 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था उसको इन्होंने ये बना दिया जो बजट जो है अब हमेशा 1 फरवरी को ही प्रेजेंट किया जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये 2 चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो भारत में पहले बजट कब प्रेजेंट किया जाता था, तो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे 28 फरवरी को जनरली। वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत में जो है 1 फरवरी से कब से बजट स्टार्ट हुआ, मतलब बजट पेश प्रेजेंट करना संसद में, तो वो था 2017 से, क्योंकि सरकार की ये कहना था जो भाई 28 फरवरी के बाद जो है चूंकि हमें 1 अप्रैल से नया चीज होता है तो टाइम बहुत कम बचता है, इसलिए और थोड़ा पहले ही जो है आने वाले टाइम के लिए हम जो है तैयारी करके रखें। तो इसीलिए 2017 से 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाने लगा और 2017 से ही ये हुआ जो रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया गया। और पहली बार उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, उन्होंने दोनों बजट को कंबाइंड तौर पे इतने सालों बाद एक साथ प्रेजेंट किया। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, रखिएगा 2017 को। उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो भारत का अंतिम रेल बजट किसने प्रेजेंट किया, क्योंकि अब तो रेल बजट है ही नहीं, तो भाई जो अंतिम रेल मिनिस्टर रहे होंगे उस समय बजट पेश करने वाले उन्होंने किया था। तो देखिए, देश का लास्ट रेल बजट 25 फरवरी 2016 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया था। क्लियर है ये, क्यों, क्योंकि 16 में ही इन्होंने ये रूल निकाला। तो 16 में रूल निकालने के बाद अंतिम रेल बजट 16 में प्रेजेंट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद से जो है रेल बजट का प्रोविजन ही नहीं है। रेल मिनिस्टर तो होते हैं आज भी, अश्वनी वैष्णव है आज के डेट में हमारे, बट अब रेल बजट नहीं किया जाता है, अब जो है उसको कंबाइंड बजट में ही मर्ज कर दिया गया। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पहला रेल बजट किसने प्रेजेंट किया था, तो उस समय के रेल मंत्री जॉन मथाई ने कब, 20 नवंबर 1947 को। भारत में रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, तो 1924 में एक वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे। वहीं पे अंतिम रेल बजट किसने प्रेजेंट किया था, तो लास्ट रेल बजट 25 फरवरी 2016 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया था, ठीक है। और उसके बाद कंबाइंड तौर पे दोनों बजट पहली बार कब प्रेजेंट किया गया था, 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा, और समय भी चेंज हो गया था, 28 फरवरी के बदले 1 फरवरी कर दिया था। यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बातें, जो अभी तक रूल था ना, वो ये होता था जो आम बजट जनरली 28 फरवरी को बोला था और रेल बजट उससे 2 दिन पहले 25 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था, इसीलिए ये 25 फरवरी बोला, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जो अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अब तक मैक्सिमम 10 बार संसद में बजट पेश करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई हैं। मतलब सबसे ज्यादा 10 बार, मतलब 10 बार ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जब इन्होंने क्या किया है, बजट प्रेजेंट किया। दूसरे स्थान पर जो है आपके पी चिदम्बरम है, जो उन्होंने 8 बार बजट प्रेजेंट किया है, ये ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी 1970-71 में संसद में बजट पेश करने वाली पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर थी, गौर करना। एक्चुअली इंदिरा गांधी 1970 में क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, बट ये रूल होता है यदि एट ए टाइम में कोई मिनिस्टर नहीं है तो उस मिनिस्टर का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है, यदि कोई नया नहीं बनाया जाता तो बजट प्रेजेंट करना फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है। उस समय में कोई देश में प्राइम मिनिस्टर था नहीं, तो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने ही एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। इसीलिए पहली महिला
जिन्होंने संसद में बजट प्रेजेंट किया वो इंदिरा गांधी बन गई, ठीक है। बट वही ध्यान देना, जो पहली महिला फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाली कौन थी? तो पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री 2019 में निर्मला सीतारमण बनी। अभी जो भारत की अभी फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर है वो भारत की पहली जो है कंप्लीट पहली मतलब ऑल टाइम फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर जो 2019 में बनी थी, अभी तक थी। अब बात करते हैं जनरली बजट दो तरह का होता है, एक होता है पूर्ण बजट या जिसको कंप्लीट बजट कहते हैं, टोटल बजट कहते हैं, और एक होता है अंतरिम बजट या इंटरिम बजट, अंग्रेजी में इंटरिम कहते हैं, समझिएगा। देखो पूर्ण बजट क्या होता है, मतलब वह बजट जो पूरे साल के लिए तैयार होता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए तैयार होता है। देखो इसीलिए ध्यान देना, बजट एक्चुअली बनता है 1 अप्रैल से, बट बना लिया जाता था पहले 28 तारीख को, 28 फरवरी को ही। अब जनरली 1 फरवरी को ही होता है। उसका रीजन ये है, जो आपके घर में आटा जब खत्म हो जाएगा, आपके घर में मान लो दाल खत्म हो जाएगा, तब जाकर के थोड़ी भाग करके चीनी खत्म हो गया तब दौड़ करके जाओगे जाके चीनी ले आओ। जनरली यदि सिस्टमेटिक तरीके से आप घर चला रहे हो तो चीनी खत्म होने से पहले ही 1-2 दिन पहले आप चीनी ले आएंगे। तो यहां तो पूरा देश चलाया जा रहा है, तो इसीलिए पूरे देश के लिए जो खर्चा और आमदनी का लेखा जोखा है उसको खत्म होने से पहले रेडी कर लोगे ना। तो आपको पता है जो साल का अंतिम 31 मार्च होता है, तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, इसीलिए पहले 2 महीना पहले ही 1 अप्रैल से उसको क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करने के लिए रेडी कर लेते हैं। इसीलिए बजट हमेशा 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है अब, बट वो होता कब से है, तो 1 अप्रैल से 2 महीना पहले ही उसको रेडी कर लिया जाता है, जो भाई आने वाले टाइम में हमें ये करना है, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो पूर्ण बजट हो गया जो हमेशा एक कंप्लीट टाइम के लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए किया जाता है, उसको हम पूर्ण बजट कहते हैं, इसमें और कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बात आती है अंतरिम बजट या इंटरिम बजट का। यह चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अंतरिम बजट प्रेजेंट करेंगी, मैंने बोला उस पर वीडियो आएगा करंट का। तो ये क्या होता है, जनरली जब जिस साल इलेक्शन होने होते हैं, जिस साल मतलब जो सरकार आपको पता है 5 साल का होता है, लोकसभा चुनाव 5 साल के बाद होता है, तो जिस साल पूरे देश में आम चुनाव या जनरल इलेक्शन होने होते हैं, उस समय चूंकि सरकार पूरे साल का जो है वो क्या कर सकती है, पूरे साल का बजट प्रेजेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि चुनाव के बाद कौन सरकार आएगी इसका किसको पता, दोबारा से कौन फाइनेंस मिनिस्टर और कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा इसको किसको पता, वो तो चुनाव के बाद वोटिंग से ही पता चलेगा, जीतने हारने के बाद। तो इसीलिए जब तक चुनाव होता है, क्योंकि देश है ये, समझना, देश में एक दिन भी बिना बजट का खर्चा चल नहीं सकता है भाई। एक दिन के लिए भी पूरे देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, प्लान चाहिए। तो चूंकि इस बार की बात करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, 2024 में भारत में जो इलेक्शन होने हैं वो अप्रैल मई में होने हैं, अप्रैल मई में होने हैं। तो मई तक जो भारत को चलाने के लिए खर्चा तो चाहिए ना। तो 1 अप्रैल से मई तक, जो मई हो, लास्ट मई तक हो या जून भी हो सकता है, तो तब तक को खर्चा चलाने के लिए देश के लिए पैसा चाहिए। तो जब एक छोटे समय के लिए इलेक्शन वाले साल में, या जिस साल इलेक्शन होना होता है और जिस साल सरकार को पता है जो इस बार इलेक्शन है, हमें पूरे साल का जो है हमें पता नहीं है, उस साल हमारे देश में अंतरिम बजट या इंटरिम बजट एक छोटे टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए प्रेजेंट किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा संसद में। और आर्टिकल भी उसके लिए है, जो आर्टिकल बेसिकली 116 के अनुसार जो है भारत मतलब संसद में जो है इनको 116 के अकॉर्डिंग जो है वो अप्रूवल मिल जाता है, तो उसमें भी आर्टिकल है। तो आपने सबसे पहले ये समझा जो अंतरिम बजट क्या होता है। तो देखो यहां मैंने लिखा भी हुआ है, अंतरिम बजट सामान्यतः यह सरकार द्वारा आम चुनाव से पहले, मतलब जनरल इलेक्शन जिसको कहते हैं, जनरल इलेक्शन से पहले अपने अंतिम वर्ष में कुछ समय के लिए संसद में पेश किया जाता है। तो आपने क्या समझा, जनरली इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है, आम चुनाव मतलब सरकार 5 साल रहती है। तो जो अंतिम साल होता है, जिस साल चुनाव होने होते हैं, उस साल बेसिकली चूंकि एक छोटे टाइम के लिए बातें होती हैं, क्योंकि चुनाव जनरली इस बार अप्रैल मई में होना है, तो भाई मई तक तो, जून तक तो, चूंकि मई के बाद सरकार बनेगी, फिर संसद में जाएंगे, तब तक जून हो जाएगा। तो जून तक देश को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना।
तो वो जो 3 महीने के लिए एक पूरा का पूरा खर्चा और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है, उसी को हम अंतिम बजट कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। तो ये अंतरिम बजट बेसिकली संसद में तो कल वही प्रेजेंट होगा, मात्र 3-4 महीने के लिए। ठीक है, कब प्रेजेंट होता है अंतरिम बजट? जिस साल इलेक्शन होने होते हैं, एक पार्ट टाइम के लिए, एक छोटे समय के लिए। इसीलिए इसको अस्थायी प्रोविजन कहते हैं, इसको टेम्परेरी प्रोविजन कहा जाता है, क्योंकि सरकार जब दोबारा से चुनी जाएगी, जो भी सरकार बनेगी, जिसकी भी बनेगी, जिसके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, दोबारा से वो पूरे साल के लिए, मतलब दोबारा से 31 मार्च तक के लिए फिर वो नए तरीके से बजट प्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, सपोज जुलाई में नए प्राइम मिनिस्टर और नए फाइनेंस मिनिस्टर बन गए 2024 में, तो फिर 2024 जुलाई में फिर संसद में बजट प्रेजेंट किया जाएगा आने वाले 31 मार्च के लिए। तो पूरा साल कवर हो गया भाई, जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक, तो उसको फिर वो पूर्ण बजट कहते हैं। बट जब कभी चुनाव तक के लिए जो बजट प्रेजेंट किया जाता है देश चलाने के लिए, उसको हम अंतरिम बजट कहते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से, या इंटरिम बजट कहते हैं, जिस साल स्पेशली चुनाव होने होते हैं। ठीक है, तो ये बता दिया। वही बताया था जो अंतरिम बजट में ये है, जो आर्टिकल 116 के अनुसार सरकार भारत की संचित निधि, या इसको हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, जो आर्टिकल 266 में है, अस्थायी फंड निकालने के लिए संसद से स्वीकृति ले सकता है। मतलब यही है, जो आर्टिकल 116 के अनुसार इनको संसद में ये बजट पेश कर सकते हैं और अपना खर्चा चलाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, पैसा वहां से अपना ले सकते हैं। अब एक चीज बात है, एक यहां पे मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, संचित निधि। ध्यान देना, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड जो आर्टिकल 266 में है, आर्टिकल याद करना मस्ट है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत संचित निधि का प्रोविजन है, कंसोलिडेटेड फंड का प्रोविजन है, आर्टिकल 266 के तहत। अब बात करते हैं, अब यदि बात करते हैं क्या, तो संचित निधि क्या होता है? तो मतलब पूरे देश का जो खर्चा चलाने के लिए जो सारा का सारा फंड इकट्ठा होता है जहां पे, उसे ही संचित निधि कहते हैं। और साथ साथ जिसमें भारत के राष्ट्रपति को, भारत के सभी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी सैलरी वाले होते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है, सारा खर्चा के लिए जो पैसा संचित निधि से ही निकाला जाता है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो संचित निधि से पैसा संसद के अप्रूवल, मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही निकाला जा सकता है। तो पूरे देश के लिए जो एक फंड होता है, उसको कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि कहते हैं। किस आर्टिकल में इसका प्रोविजन है? 266 में। और इससे पैसा कौन निकाल सकता है? ये नहीं जो मर्जी हुआ निकाल लिए, नहीं। पूरे देश की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो जब अप्रूव करेगी तब जाकर के आप उससे पैसा निकाल सकते हो। और वो पैसा क्या होता है? पूरे देश के लिए खर्चा के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं, आपको जैसा अभी बताया था, जो देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, 1 फरवरी 2024 को, 1 फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण छठी बार संसद में बजट पेश करेंगी। अभी बताया था कल वो होगा और फिर उसका वीडियो आएगा। वहीं पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो भारत में पहली बार किस बजट में सर्विस टैक्स को प्रेजेंट किया गया था। तो आपने सुना होगा ना, सर्विस टैक्स ले रहे हैं, सर्विस टैक्स मतलब सेवा कर। तो देखो, सर्विस टैक्स या सेवा कर सबसे पहले 1994-95 में, सबसे पहले 94-95 में, क्योंकि पूरे ये ऐसे होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1994-95 के बजट में स्टार्ट किया गया था सर्विस टैक्स सबसे पहली बार, जो टेलीफोन बिल, जनरल इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकिंग चार्ज पर 5% सर्विस चार्ज लगाया गया था। मतलब भारत में सबसे पहली बार जो सर्विस टैक्स लगा था वो 1994-95 बजट में प्रोविजन था। और 5% का प्रोविजन था किस किस पे? तो टेलीफोन बिल पे, जनरल इंश्योरेंस पे और स्टॉक ब्रोकिंग पे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको लिखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं बेसिकली जो बजट को तैयार वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर तो आपको पता है, भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। तो वित्त मंत्री की अध्यक्षता में किस किस के द्वारा? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, राजस्व सचिव मतलब रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सचिव मतलब वित्त सचिव, और सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिसको CEA कहते हैं, मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, भारत सरकार का मुख्य क्या होता है? आर्थिक सलाहकार। और टैक्स रिसर्च यूनिट के साथ के द्वारा जो है इसको बेसिकली तैयार किया जाता है।
मतलब भारत में जो बजट कंप्लीट तौर पे तैयार किया जाता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्री की अध्यक्षता होती है। उसमें भारत के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी, सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और टैक्स रिसर्च यूनिट, मतलब कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा टैक्स हटाना है, इन सब का जो यूनिट होता है, इन सब के द्वारा बेसिकली तैयार किया जाता है। और यह काफ़ी ज़्यादा गोपनीय, काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट, कंप्लीट तौर पे सेक्रेट तरीके से तैयार होता है। और जब ये तैयार होता है उस ड्यूरेशन में सभी तैयार करने वाले स्टाफ को बाहर अलाउ नहीं होता है जाना। वही बात करते हैं, साथ साथ इसमें नीति आयोग और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के सलाह से भी जो है वो तैयार किया जाता है और बेहद गोपनीय तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारत में बजट कौन बनाता है ये बता दिया। वहीं पे जैसा बताया था, एक संचित निधि बताया था, कंसोलिडेटेड फंड, जो आर्टिकल 266 में है, उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आता है जिसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। क्या कहते हैं? कॉन्टीजेंसी फंड, जो आर्टिकल 267 में है। तो क्या समझा? जो संचित निधि मतलब जो पूरे देश का पैसा जहां पे इकट्ठा होता है उसको 266 में है। उसी तरह से एक है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड को हिंदी में कहते हैं आकस्मिक निधि। क्या कहते हैं? आकस्मिक निधि। मतलब जब, क्या आपको पता है जो संसद का सत्र तो एक लिमिट होता है भाई, 3 बार होता है, बट हमेशा तो चलता नहीं है। तो कई बार क्या होता है, अचानक से देश को पैसे की कुछ जरूरत हो जाती है या कुछ फंड की जरूरत होती है जिसको कि तैयार करना होता है, कहीं खर्च करना होता है। तो उसके लिए अब संसद तो बैठेगी नहीं और वहां से इससे जो है अप्रूवल लेंगी नहीं। तो उस कंडीशन में एक आकस्मिक फंड होता है जिसको कंटीजेंसी फंड कहते हैं। इसका जो है मेन हेड होते हैं राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के अंदर में होता है। तो राष्ट्रपति को ये पावर है जो आर्टिकल 267 में जो कंसोलिडेटेड ये कंटीजेंसी फंड है उसमें से इमरजेंसी यूज के लिए पैसा जो है वो सरकार को दे सकती है। तो राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो कंटीजेंसी फंड में पैसा कब निकाला जाता है? जब इमरजेंसी में जरूरत होती है, क्योंकि कंटीजेंसी कहते ही हैं इमरजेंसी एग्जिट को। तो कंटीजेंसी के लिए बेसिकली तब निकाला जाता है जब इस फंड से, जब इमरजेंसी में पैसा की जरूरत होती है। इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? भारत के राष्ट्रपति के हाथ में। तो ये 2 क्वेश्चन आ गए। जो संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड, उससे पैसा किसके अप्रूवल पे निकलेगा? पार्लियामेंट के अप्रूवल पे। वही एक है जो आकस्मिक निधि या कंटीजेंसी फंड से पैसा किसके अप्रूवल से निकलेगा? तो राष्ट्रपति के अप्रूवल से, क्योंकि ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। तो इसको जो है आप एक बार बहुत अच्छे से दोनों को देख लीजिए। और किसी भी तरह का आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आपको जैसा पता है यहां पे लिख दिया है मैंने, ये ज्ञान दर्पण जीएस है। ठीक है, तो आप कुछ भी हो, आप प्लीज इस पे कमेंट कीजिए। इसको जो है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी कह रहा हूं वो प्रॉपर सब्सक्राइब कर लो। और आप कंटेंट बेस्ड जो आपके लिए 500% ऑथेंटिक चीजें हैं उसको आप फील करो और उसको पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो। तो ये जो बजट का, जो ट्रेडिशनल बजट का है, वो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसको जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट जो करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो करंट में बजट में क्या क्या प्रोविजन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा है, जो कल प्रेजेंट होगा उसको लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।